साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी भाषा के 3 दिन के लिए छुट्टी का आवेदन पत्र यहाँ पर देखा था। आज हम इंग्लिश वर्जन में 3 डेज लीव, एप्लीकेशन फॉर 3 डेज लीव, ये यहाँ देखने वाले हैं। जनरली जो कुछ बच्चे होते हैं हमारे 9th, 10th, 11th या 12th वाले, 3 डेज लीव की एप्लीकेशन मोस्टली 9th और 10th को आती है। तो 10th और 9th में बच्चे हमारे जो 8वीं कक्षा से पास होकर आए हैं वह उतने ज़्यादा लिखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमने उनके लिए यहाँ पर बहुत सरल और बहुत ही आसान एप्लीकेशन लिखी है। इस एप्लीकेशन को याद करके वे परीक्षा में लिख सकते हैं और उन्हें पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख लेंगे एप्लीकेशन कितने दिन के लिए है। 3 डेज लीव है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने आपको पहले आवेदन पत्र में हिंदी में बताया था, उसी फॉर्मेट में इंग्लिश में भी लिखा जाता है, क्योंकि यह फॉर्मेट अभी कुछ दिन पहले ही आया है और यही अब परीक्षाओं में चल रहा है और इसी पर हमें नंबर मिलेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे। डेट जिस दिन हम लेटर लिखने वाले हैं उस दिन की डेट आएगी। उसके बाद टू, उसके बाद द प्रिंसिपल, और उसके बाद हम स्कूल से रिलेटेड हैं तो हम स्कूल का नाम लिख देंगे, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और स्थान का नाम। उसके बाद हम यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर 3 डेज लीव। यहाँ पर कुछ बच्चे एन लगाते हैं सामने, एन एप्लीकेशन फॉर 3 डेज लीव, क्योंकि यह परीक्षा में प्रश्न में पूछा जाता है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर 3 डेज लीव। लेकिन हम यहाँ एन आर्टिकल नहीं लगाएंगे क्योंकि हम एक ही एप्लीकेशन लिख रहे हैं और एन एप्लीकेशन एन एक के लिए ही बताया जाता है। उसके बाद हम आगे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद लिखेंगे आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। यदि 9th वाले लिख रहे हैं तो क्लास 9th लिखेंगे। ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल का कक्षा 10वीं या 9वीं का छात्र हूँ। उसके बाद लिखेंगे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। बहुत सालों से, बहुत दिनों से यही फॉर्मेट चला आ रहा है, परीक्षाओं में इसे ही लिखा जाता है और नंबर भी पूरे मिलते हैं। यहाँ पर और भी कुछ कारण हो सकते हैं जिसके लिए आप छुट्टी लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ हमने बुखार का या बीमारी का ही कारण लिखा है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। कल रात से मेरा स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया या मुझे कल रात से बुखार आ रहा है। इसलिए आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल फॉर 3 डेज। इसलिए मैं अगले 3 दिन स्कूल नहीं आ पाऊंगा। उसके बाद लिखा देयरफॉर, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज फ्रॉम 3rd मार्च टू 5th मार्च 2025। अब यहाँ पर जिस डेट को हमने एप्लीकेशन दिया है उसी डेट से हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी छुट्टी स्वीकृत की जाए 3 मार्च से 5 मार्च के बीच। उसके बाद आप थैंकिंग यू लिखेंगे। उसके बाद योर ओबिडेंटली, और स्टूडेंट का नाम यदि आया तो नाम लिखेंगे, क्योंकि जनरली एप्लीकेशन में ही नाम और एड्रेस दिया रहता है, तो वही एड्रेस हम यहाँ नोट करेंगे और वही नेम यहाँ लिखेंगे, या XYZ, या चूँकि वार्षिक परीक्षा में 10th क्लास में 12th क्लास में नाम और रोल नंबर हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए जो प्रश्न में दिया गया है वही हम यहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार से यह एप्लीकेशन बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है। बच्चे इसे याद करें और याद करके परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।